हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का लास्ट टॉपिक, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस। ऑल्दो हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होती हैं और हर एक डेवलपिंग हो या डेवलप कंट्रीज चाहती है कि उसका एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस हो। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड है जहाँ पे इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस और बूस्ट मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, और साथ ही साथ एक नेगेटिव साइड भी है जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है। उसी को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सब टॉपिक में हमने डिवाइड किया इसको वो है इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन वर्सेस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि इंडस्ट्रीज जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं क्या उसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को अंडरमाइन कर सकते हैं। तो ज़रा समझते हैं। ऑल्दो इंडस्ट्रीज हम देख चुके हैं कि इकोनॉमी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो किसकी कॉस्ट पे आती है? इन्वायरमेंट की कॉस्ट पे आती है। लेट्स डिस्कस कितने टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। मेनली हम यहाँ पे 4 टाइप्स के पॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड दी नॉइज पॉल्यूशन। ऑल्दो वेरियस इंडस्ट्रीज जो है यानी सारी इंडस्ट्रीज जो है वो कुछ एक्सटेंट पे पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगी, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज स्केल पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगी। फॉर एग्जांपल दी थर्मल पावर प्लांट्स। अब थर्मल पावर प्लांट्स में आपको पता है कि कोल को, ट्रेडिशनल कोल को यहाँ पे बर्न करके हीट एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, उससे वाटर को बॉयल किया जाता है जो स्टीम में कन्वर्ट होता है और फाइनली उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। एक तो जब कोल बर्न होता है तो लार्ज स्केल हार्मफुल गैसेस को रिलीज करता है इन द इन्वायरमेंट में। नॉट ओनली दिस, जब कोल बर्न हो जाता है तो वो एशेज में कन्वर्ट हो जाता है और वो एशेज यहाँ पे एयर को काफी ज्यादा पॉल्यूट करते हैं बिकॉज वो वेरी फाइन पार्टिकल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब डेडिकेटली एक एक करके यहाँ पे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एयर पॉल्यूशन। आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में है और आने वाले टाइम में भी काफ़ी न्यूज़ में होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे जो राबी क्रॉप है, अब राबी क्रॉप जो है दैट इज़ विंटर क्रॉप है, और उसको यहाँ पे जो पराली जलाई जाती है जिसकी वजह से दिल्ली और इन एंड अराउंड एरियाज़ में काफ़ी स्मॉग आ जाता है, ठीक है? अब स्मॉग को क्या होता है? स्मॉग मीन्स होता है स्मोक प्लस फॉग, तो एक मिक्सचर है जो दिल्ली को काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट करता है। चलिए देखते हैं एयर पॉल्यूशन इन जनरल। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, कुछ ऐसी गैसेज़ हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये लार्ज स्केल कंट्रीब्यूशन करते हैं एयर पॉल्यूशन में। अब जितने भी एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, सच एज सॉलिड एंड द लिक्विड पार्टिकल्स हो गए, या तो जो आज के टाइम में आपने सुना होगा जो साइलेंसर्स होते हैं उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगाए जाते हैं, लेकिन जितने भी पुराने व्हीकल्स थे उसमें ऐसे कुछ भी नहीं लगाया जाता था। तो जो भी यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और डीजल, वो कंप्लीट बर्न नहीं हो जाता, कुछ उसका रेसिड्यू बच जाता है और वही यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ जाता है जिसकी वजह से वो काफी पॉल्यूट करता है। और वेरियस सोर्सेज से यहाँ पे आता है लाइक डस्ट, स्प्रेस, मिस्ट एंड स्मोक, ये वेरियस फॉर्म्स में भी आता है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं एयर पॉल्यूशन के। वैसे तो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इस एयर पॉल्यूशन को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं, प्रमोट इन द सेंस कि वो ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो आता है वो होता है केमिकल एंड द पेपर फैक्ट्री से, बिकॉज वहां पे लार्ज स्केल केमिकल्स को यूज किया जाता है। ब्रिकलिन्स जहाँ पे इंडस्ट्रियल या फिर सिंपली इंफ्रास्ट्रक्चर का सामान बनता है, रिफाइनरीज में जहाँ पे आप रिफाइन करते हो, चाहे वो आयरन रिफाइनरीज हो गई यहाँ पे या वेरियस और रिफाइनरीज हो गई, स्मेल्टिंग प्लांट्स में, बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज जो हो गई। सिंपली बच्चे वो इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे पॉल्यूशन नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती हैं, वो इलीगल तरीके से यहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज को चलाते हैं विदाउट फुलफिलिंग दी इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। एयर पॉल्यूशन की वजह से लार्ज स्केल हेल्थ हजार्ड्स भी देखने को मिलते हैं और ट्रेजिडीज भी देखने को मिलती हैं, करंट में भी और पास्ट में भी। पास्ट का एक एग्जाम्पल मेंशन कर रखा है। एक बार एक टॉक्सिक गैस लीक हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी से। अब ये टॉक्सिक गैस कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, और ये भोपाल मध्य प्रदेश में एक यूनियन कार्बाइड केमिकल पेस्टिसाइड कॉर्पोरेशन प्लांट था जो कि पेस्टिसाइड्स को बनाता था। यहाँ पे लार्ज स्केल केमिकल्स को यूज किया जाता था, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे जो मेजर्स लिए गए थे वो प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बहुत ही आउटडेटेड थे और यहाँ पे एक इंसिडेंट हो जाता है जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि डेंजरस, बहुत ही ज्यादा डेंजरस हार्मफुल केमिकल है, जो रिलीज हो गया था एयर में, जिसकी वजह से लार्ज स्केल डेथ और ट्रेजेडीज रिपोर्ट की गई थी। अब इसका इम्पैक्ट क्या है एयर पॉल्यूशन का? ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल पे, प्लांट्स, बिल्डिंग्स और पूरे पूरे एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्कर क्वेश्चन में आएगा, तो आपको ये सारी चीजें 110% लिखना मैंडेटरी है। अब वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन जो मैंने आपको बताया था कि जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है, वो काफी लार्ज स्केल यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। अब इंडस्ट्रियल जो वेट्स होते हैं कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं। सो दोनों ही मेजर कंट्रीब्यूटर हैं वाटर पॉल्यूशन के। अब कुछ मेल कल्प्रिट्स की बात करेंगे, सच एज पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम। ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो लार्ज स्केल रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर को पॉल्यूट करने के लिए, बिकॉज ये इंडस्ट्रीज डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट किए बिना
डायरेक्टली जो भी वाटर यूज़ किया है इन्होंने प्रोसेसिंग करने में, वो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं आस-पास के जो यहाँ पे वाटर सोर्स है और जो हमारे घरों में पानी आता है। जैसे मैंने ये इमेज लगा रखी है, तो इसको एक बार पॉज़ करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अब डाइज़ हो गई, डिटर्जेंट्स हो गए, वेरियस एसिड्स, सॉल्ट्स, पेस्टिसाइड्स, लेड एंड मर्करी जो हमारे फूड चेन में एंटर कर जाते हैं और जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, सॉलिड वेस्ट चैलेंज। मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग टू द वाटर पॉल्यूशन आर फ्लाई ऐश, फोटो जिप्सम हो गया, आयरन एंड स्टील स्लैग्स हो गया, जो डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रीटमेंट वाटर आसपास की वाटर बॉडीज में डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है बच्चे, यहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम थर्मल पॉल्यूशन की बात करेंगे, तो जो भी थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हॉट वाटर को यूज़ करते हैं और उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर टरबाइन को रोटेट करते हैं और एक बार यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई तो ये हॉट वाटर को डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देते हैं आसपास के रिवर में या पॉन्ड में और उसको कोई भी प्रोसेस नहीं करते, यानी कूल डाउन नहीं करते हैं। अब होता क्या है, जो आसपास वाली एक्वेटिक लाइफ होती है रिवर्स और पॉन्ड में, वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक लाइफ है वो काफ़ी सेंसिटिव है टेम्परेचर से। आपके अगर एक्वेरियम होगा तो आपको पता होगा, जो फिशेज़ हैं ज़रा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है। नेक्स्ट इज, अगर हम बच्चे बात करें जो न्यूक्लियर वेस्ट, यहाँ पे जो हम पावर प्लांट्स की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, उनसे भी वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट अगर हम ऐसे ही डंप कर देंगे तो वो कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और दी मिसकैरेजेस से रिलेट करता है यहाँ पे आसपास के एरियाज में। सॉइल और वाटर पॉल्यूशन दोनों ही अगर हम देखें वो इंटरकनेक्टेड है बच्चे। यहाँ पे dumping various waste including the glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging salts, garbage, ये क्या करता है बच्चे, यहाँ पे जो आसपास वाली सॉइल जहाँ पे आप डंप करते हो वो उस सॉइल को यूजलेस बना लेता है। अब होता क्या है कि कोई भी बारिश हुई, रेन वाटर क्या करता है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स इन सॉइल के अंदर में है यहाँ पे, तो वो डायरेक्टली उसको क्या ले जाता है यहाँ पे बच्चे, ग्राउंड वाटर पे ले जाता है और ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे पॉल्यूट हो जाता है। तो इस वजह से इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सॉइल और वाटर पॉल्यूशन दोनों ही इंटर रिलेटेड है। लास्ट टाइप जो है वो है नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन कहीं भी हो सकता है कि आप ट्रैफिक जाम में हो और कंटिन्यूअसली कोई हॉकिंग कर रहा है, आप किसी पार्टी में गए, बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूजिक बज रहा है, साथ ही सिंपली यहाँ पे जो पोजेशन निकाले जाते हैं, जैसे जो जुलूस निकाले जाते हैं उसमें बहुत ही लाउड स्पीकर्स का यूज़ किया जाता है, तो ये सारा कॉज करता है नॉइज़ पॉल्यूशन। अब नॉइज़ पॉल्यूशन अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो ईयर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डेसिबल साउंड में ही काफ़ी क्या रहते हैं, ठीक रहते हैं। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारे ईयर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, ये इरिटेशन को कॉज करेंगे, एंगर कॉज करेंगे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो सकता है, सच एज यहाँ पे हियरिंग इम्पेयरमेंट, दैट इज जो आपकी सुनने की कैपेसिटी हो सकती है वो कम हो सकती है। यही रीजन बोला जाता है कि जो हेडफोन्स हैं वो आप लो वॉल्यूम्स में सुनिए, ज़्यादा तेज मत सुनिए, जिसकी वजह से आपके जो ईयर्स हैं वो खराब ना हो जाए। हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है कि जब आप किसी ऐसे साउंड के सामने आ जाते हो जो बहुत ही तेज है और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। नॉट ओनली दिस, कोई भी इरिटेशन साउंड होता है वो हमको स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा देता है बच्चे। अब क्वेश्चन आता है कि ये सोर्स कहाँ-कहाँ से है? हर एक चीज़ जो यहाँ पे नॉइज़ क्रिएट करती है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो, मशीनरी, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, सारी चीज़ नॉइज़ पॉल्यूट करती हैं। तो ये डायरेक्टली या तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में आ जाएगा कि इंडस्ट्रियल का जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी में ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी है,